क्वेश्चन नंबर 83 है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई सच दैट जो इंटीग्रेशन है sec x ओवर 2 समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 4 2k प्लस 1 अपॉन sec 2k x प्लस 1 अपॉन sec 2k प्लस 2 x dx इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से कि सबसे पहले तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद समीशन k इक्वल टू 1 टू 4 पुट करेंगे, फिर देखते हैं कि ये क्या बन रहा है, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो गिवन है sec x ओवर 2 और समीशन है ना, तो मैं सबसे पहले तो इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। sec कितना होता है कॉस, 1 अपॉन sec इज इक्वल टू कॉस, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा कॉस 2kx प्लस कॉस 2k प्लस 2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0 बाद में सॉल्व करेंगे। तो अब देखो कितना होगा ये sec x ओवर 2 और अब मैं ना k इक्वल टू 1 टू 4 पुट कर रहा हूँ, तो जैसे 1 पुट करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 4x। ठीक है, प्लस और 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos 4x प्लस cos 6x और 3 पुट करेंगे तो 7 cos 6x प्लस cos 8x और जैसे ही 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा cos 8x प्लस cos 10x। ठीक है यहाँ तक dx। अब देखो, अब इन सब में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, cos c प्लस cos d का, तो बस अप्लाई करते हैं। sec x ओवर 2, तो यहाँ तो 3 है ही है, cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये हो जाएगा cos 3x और कितना होगा cos x प्लस 5, इसमें हो जाएगा 2 cos 5x cos x प्लस 7 cos 7x cos x प्लस 9 cos 8x 8x नहीं, कितना आएगा 9x और cos x। ठीक है, यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ लगाया मैंने cos c प्लस cos t का, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो आगे सेक है इसको मैं लिख सकता हूँ cos, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos x। ठीक है, और अब देखो 3 इंटू 2 cos 3x cos x प्लस 5 इंटू 2 cos 5x cos x प्लस 7 इंटू cos 7x cos x, 2 भी आएगा साथ में, और फिर 9 इंटू 2 cos 9x cos x। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें एक cos x है और 2 है, इसमें भी 2 cos x 2 cos x 2 cos x, नीचे 2 cos x कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, हमारे पास वैल्यू बची 3 क्रॉस 3x प्लस 5 cos 5x प्लस 7 cos 7x प्लस 9 cos 9x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 3 और cos का होता है sin 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 sin 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 sin 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 sin 9x ओवर 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 दे रखा हमको। तो हमारे पास वैल्यू आ गई sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x प्लस sin 9x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को पास पास और इन दोनों को पास में, क्यों, क्योंकि जिनका सम इक्वल आए, जैसे कि इन दोनों का सम 9 और 3 कितना होता है 12 और 7 और 5 इनका सम 12, तो इन दोनों को पास पास लेना है, फिर सॉल्व करना है। तो sin 3x प्लस sin 9x sin c प्लस sin d लगाएंगे, फिर इसमें sin 5x प्लस sin 7x। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसमें अब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होगा 2 sin
c प्लस डी बाई टू यानी कि साइन 6x और कॉस c माइनस डी बाई टू यानी कॉस 6x बाई टू यानी कि 3x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 6x और कॉस x इज इक्वल टू 0। तो अब 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद वैल्यू कितनी बची, कॉस 3x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसमें वापस लगाएंगे कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई टू यानी कि कॉस c प्लस डी बाई टू कॉस 2x और कॉस c माइनस डी बाई टू यानी कितना हो जाएगा, ये कॉस x इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, साइन 6x और कॉस 2x और कॉस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 फैक्टर आ गए, साइन 6x इक्वल टू 0 और कॉस 2x इक्वल टू 0 और कॉस x इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई, और यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। तो x की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन 6 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो जब आप है ना n की वैल्यू, जहाँ n क्या है, n है इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई में जब आप चेक करोगे तो वैल्यूज आएगी x इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 6। तो 7 वैल्यूज है जो इसमें आएगी, तो आपको ये चेक करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।